जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ संतान सप्तमी व्रत के बारे में। एक बहन का प्रश्न आया था सुबह, मैंने जो कमेंट है वो स्क्रीन पर लगा दिया है, आप लोग सब पढ़ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बहनें होंगी जिनको संतान सप्तमी व्रत के बारे में बहुत सारी जानकारी जो है वो नहीं होगी, या बहुत सारी बहनें जो पहली बार अपने संतान की उत्पत्ति के लिए इस व्रत को कर रही हैं या अपनी संतान की आयु लंबी के लिए, उनकी तरक्की के लिए कर रही होंगी। तो बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो पहली बार इस व्रत को कर रही होंगी, जिनको कोई भी जानकारी जो है वो नहीं है। ऐसे में मैं संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में देने वाली हूँ कि उनको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, सारा कुछ जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है और मैं गलती से क्योंकि भाई मैं भी इंसान हूँ, अगर गलती से मेरे से भी कुछ छूट जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि दीदी ये छूट गया है और ये बता दीजिए, मैं आपको तुरंत उस पर वीडियो जो है वो बना के दे दूँगी। कि जैसे संतान सप्तमी व्रत जो है वो इस साल 22 तारीख को है, 22 सितंबर को संतान सप्तमी का जो व्रत है वो इस साल किया जाएगा। तो जब संतान सप्तमी का व्रत होता है या कोई भी व्रत होते हैं, एक दिन पहले से हमें सारी तैयारी जो है वो कर लेनी चाहिए। जैसे कि खाने पीने को लेके तो कोशिश करें कि एक दिन पहले, मतलब जैसे 22 तारीख को ये व्रत है तो 21 तारीख को कोई भी नॉनवेज खाना ना खाएं, कोई भी बहुत ज़्यादा मान लीजिए ऐसा खाना ना खाएं जैसे लहसुन प्याज वाला हो गया, इस तरीके का भोजन जो है वो नहीं करना चाहिए। सादा सिंपल भोजन जो है वो करना चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी आप खाते हैं उस प्रकार से भोजन जो है वो करना चाहिए। अब जिस दिन 22 तारीख होती है उस दिन आपको क्या करना चाहिए, उस दिन सुबह अच्छे से साफ़ सफाई कर लेना चाहिए। जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं पूजन स्थल को अच्छे से साफ़ सफाई कर लेना चाहिए। इसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। नहा धो के ही पूजन स्थल की सफाई करें, उसके बाद व्रत का संकल्प करें और माता पार्वती से, महादेव से अपने पुत्र की या अपने संतान की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए प्रार्थना करें और इस व्रत के लिए जो संकल्प है वो ले लें। अब सुबह से कुछ नहीं खाया जाएगा, ना पानी पिया जाएगा, ना कुछ खाया जाएगा, ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। हमारे घर की जो परंपरा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। सुबह से इस व्रत में जो पुए हैं वो बनते हैं। मान लीजिए आपने व्रत का संकल्प ले लिया, सुबह से आप जो नॉर्मली पूजा घर पे करते हैं वो आप कर लें, लेकिन जब संतान सप्तमी की पूजा जो है वो होती है तो आप चाहें करना, अगर चाहती हैं तो आप सुबह कर सकती हैं, नहीं तो ये पूजा जो है वो 12 बजे के बाद होती है, ऐसा नियम है। लेकिन जो भी कामकाजी महिलाएं हैं वो सुबह भी पूजा कर सकती हैं। तो सुबह से आपको कुछ नहीं खाना है, आपको व्रत का संकल्प ले लेना है और जो पूजा है उसकी तैयारी करना है। पूजा की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, आपको 7 पुए जो है वो माता पार्वती के लिए बनाने और 7 पुए स्वयं के लिए बनाने हैं। पंचामृत जो है वो अवश्य रूप से बनानी है। दो केले जो है वो आप अपने लिए चढ़ाएंगे और 7 पुए जो है वो अपने लिए चढ़ाएंगे। माता पार्वती के लिए 2 जो केले हैं वो और 7 पुए जो है वो उनके लिए चढ़ाएं। आप चाहें तो केले ज़्यादा भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ की जो परंपरा है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे यहाँ 7 पुए और 2 केला माता पार्वती को चढ़ाए जाते हैं और 7 पुए और 2 केला स्वयं के लिए चढ़ाए जाते हैं। जो माता पार्वती के लिए होते हैं वो दान कर दिए जाते हैं और जो अपने लिए होते हैं वो आपको स्वयं खाने होते हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ जो है वो किया जाता है। तो सुबह से ये व्रत ऐसे ही किया जाएगा। जब पूजा आपकी हो जाए, जब कथा सुन लें, तब आपको क्या करना है, आप जो केला है वो उठा के खा लें। अपने जो साड़ी का पल्लू होता है उसमें प्रसाद में पुए और जो केला है वो अपने मान लीजिए ओली में डाल लें। जो साड़ी का पल्लू होता है किनारे वहाँ पे डाल के माता को प्रणाम करें। श्रृंगार वगैरह जो भी ले रहे हैं वो आप ले लें। इस व्रत में श्रृंगार भी चढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, तो आप श्रृंगार भी चढ़ाएं। माता पार्वती से श्रृंगार भी लेवें और जो प्रसाद के तौर पे केले और जो पुए चढ़ाएं वो भी अपने पल्लू में डाल लें। साथ ही साथ जो चूड़ी होती है, चांदी की चूड़ी, चांदी का छल्ला बनवाया जाता है। अगर आपने नहीं बनवाया, जैसे इस बार मलमास पड़ गया है तो चांदी का नया छल्ला है, चांदी की नई चूड़ी बनवाना चाहिए। हर साल नहीं बनती है, मनमास पड़ता है तब बनती है। बच्चे किसी के घर में जन्म लेते हैं तब बनती है और किसी के घर में मान लीजिए शादी विवाह होता है तब बनता है। हमारे यहाँ बोलते हैं कि जो बूढ़ी माताएं बहनी हैं वो बोलती हैं कि भय भी आए और मलमास में नई चूड़ी जो है वो बनती है। मतलब
किसी का बच्चा होता है, किसी की शादी होती है या मनमास पड़ता है, तब नई चूड़ी, नया छल्ला या जो चूड़ी और छल्ला जिनका बजट नहीं है, जो नहीं बनवा पा रहे हैं, ऐसे लोग जो धागा है, धागा में 7 गांठें लगा के भी इस व्रत को कर सकते हैं। तो क्या करना है कि जो चूड़ी है जैसे पूजा करते हैं आप, उसको तपाना चाहिए, अच्छे से दूध से धोना चाहिए, गंगा जल से पवित्र करना चाहिए। फिर जो अग्नि होती है जिसमें हवन किया जाता है, उसी में 7 बार जो उसकी धुआं होती है, उसी में जो चूड़ी है वो ऐसे उसारी जाती है, उसको हमारे यहाँ तपावन बोलते हैं। वो तपा के और चूड़ी जो है वो पहन ली जाती है। चूड़ी पहनने के बाद में आपको जो भी सिंगार है वो ले लें, जो भी प्रसाद है वो ले लें, और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक जगह जहाँ भी आप मान लीजिए समझ रहे हैं कि ये जगह सही है, वहाँ पे बैठ के आपको अच्छे से जो 7 पुए हैं, अब जितने आप खा सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारे जूठे कर देंगे, मान लीजिए एक प्लेट में रख के आप जितने खा सकती हैं, कोशिश करिए कि छोटे छोटे पुए बनाएं, 7 पुए पूरे आप खा लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं खा पा रही हैं तो अपने पति को दे सकती हैं या गाय माता को खिला सकती हैं। अब बहुत सारी बहनों के मन में ये प्रश्न आएगा कि जूठे दे दें। भैया मुंह लगा के नहीं खा रहे हो, आप ये समझो उसमें वो जूठे नहीं होते हैं। आप एक प्लेट में पुए जो है वो निकाल के रख लें, आप चाहें तो भाई किसी दूसरे से मांग लें, 5 पुए 4 पुए पहले रख लो, फिर आप पेट भर गया है, पूरे खा रहे हो तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं खा पा रही हो तो जो बच रहे हैं पुए वो पति को दे दें या गाय को दे दें, सिंपल सी बात है। तो जो पुए हैं, जो केले हैं, जो प्रसाद है, वो आपको वहीं बैठ के एक बार अच्छे से खा लेना चाहिए। बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो सुबह से उनका मन ही नहीं करता है खाने के लिए, मान लीजिए, फिर उसके बाद पूजा होती है, उसके बाद वो बहुत बुरी तरीके से थक जाती हैं, फिर सोचती हैं शाम को खाएंगे। ऐसी बहनें 4-5 बजे तक आराम से खा पी लें, एक बार बैठ के जो भी प्रसाद है, जो भी पुए हैं, केला है, जो भी है, बैठ के एक बार में अच्छे से खा लें। बार बार मुँह जूठा नहीं किया जाता है और इस व्रत में पुए ही खाए जाते हैं। वो बहन का जो प्रश्न आया था वो यही था कि किसी ने ये नहीं बताया कि व्रत को कैसे किया जाता, क्या खाया जाता, क्या पिया। भैया नमक वाली चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, ना कुछ मतलब व्रत में कुछ और खाया जाता है, बस वो जो पुए और जो केले प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं, बस वही खा के व्रत किया जाता है। घर की कोई चीज़ें, रोटी दाल सब्जी उस दिन नहीं खाते हैं, व्रत किया जाता है। दूध का बिल्कुल परहेज किया जाता है, क्योंकि दूध और पूत हमारे यहाँ समान माने गए, इसलिए दूध से दूरी बनाकर रखना चाहिए इस दिन। पुए आप अब जिससे भी खा रहे हैं, प्रसाद से खा रहे हैं, पंचामृत से खा रहे हैं, मान लीजिए हमारे यहाँ देखो जो दही है उसी में 5 मेवा और जो चीनी है वो डाल के हमारे यहाँ पंचामृत बन जाता है। और अगर आप उससे खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। दूध की मनाही है, बहुत सारी बहनों के मन में प्रश्न आएगा कि दही भी तो दूध से बनता है, तो भाई दूध मनाही है, इस दिन दही मनाही नहीं है, आप ये समझो। दही से भी आप खा सकते हैं या पंचामृत जो बनाते हैं उससे भी खा सकते हैं, या मीठी पूड़ी होती हैं, पुए बनाए जाते हैं देखो, तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नहीं आपको कुछ मिले तो ही आप खाएं, ऐसे भी खा सकते हैं। केला जो है वो भी खा लीजिए। एक बार बैठ के प्रसाद जो है वो पूरा समाप्त कर दीजिए, अच्छे से पानी पी लीजिए। बार बार मुंह जूठा नहीं किया जाता है। खास करके संतान की या पति के लिए कोई व्रत हम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के रखना चाहिए। इस प्रकार से जो व्रत है वो रखा जाता है, इस प्रकार से खोला जाता है। शाम को जब मान लीजिए सूर्य भगवान डूब जाते हैं, सूर्यास्त हो जाती है, उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है। एक बार ही वो पुए जो हैं वो खाए जाते हैं। पूरा दिन मतलब सुबह से और शाम से कुछ नहीं खाया जाता, बस वही 7 पुए जो हैं वो खाए जाते हैं, वो भी पूजा हो जाने के बाद में। एक बार बैठ के कहीं भी आप एक जगह अच्छे से बैठ के आराम से खा पी लीजिए। जो बच रहे हैं वो पति को दे दें, नहीं बच रहे हैं तो आप पूरे खा पा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं यही बताऊंगी आपको कि कोशिश करिए कि आप छोटे छोटे पुए बनाएं ताकि स्वयं खा लें। क्यों पति को, क्यों गाय माता को देना, आप ऐसा ना करें। जब ऐसा हो ही नहीं पा रहा, आपसे खाए नहीं जा रहे तब आप दें। भूल के भी संतान सप्तमी का जो भी प्रसाद है आप अपने बच्चों को, अपने संतान को बिल्कुल भी ना दें। कई बार छोटे बच्चे होते हैं वो ज़बरदस्ती बढ़ जाते हैं, ना हमें यही खाना है, तो आप याद रखें उनके लिए दूसरा प्रसाद बना के रखें ताकि वो जिद करें तो उनको दे दें। आप अपने पुए, अपना केला, अपना कोई भी प्रसाद संतान सप्तमी का बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत है वो संतान के लिए रखा जाता है, इसलिए बच्चों को कोई भी जो सामान है वो नहीं देना चाहिए। कथा जो है वो इस दिन ज़रूर सुननी चाहिए। अगर आपके यहाँ विप्र आते हैं, ब्राह्मण जो हैं वो आते हैं सुनाने तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो जो भी आपके घर में हैं उनसे
उनसे किताब पढ़वाइए या स्वयं भी पढ़ सकती हैं। या अभी तो देखिए बहुत सारी सोशल मीडिया पे आप बढ़िया डाल दीजिए कि संतान सप्तमी कथा तो तुरंत आ जाती है, आप बैठ के भी सुन सकते हैं। तो जो भी आपकी सुविधा अनुसार जो भी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। अगर अभी भी कोई मन में प्रश्न आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके और जो भी प्रश्न हैं उनका भी जो निवारण है वो ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं ये व्रत जो है वो काफ़ी समय से करती चली आ रही हूँ और मुझे इस व्रत के बारे में बहुत सारी जानकारी हो गई है। तो वो जो जानकारी है वो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। तो जो भी प्रश्न आएंगे उन पर मैं वीडियो जो है वो बना दूँगी। संतान सप्तमी की चूड़ी जो है वो कैसी होती है वो मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको दिखाऊँगी। हो सका तो मैं पूजा विधि और पूजा का सामान जो है वो भी दिखा दूँगी। मैंने भी इस साल मनमास पढ़ा है, तो हमारे यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं इस टाइम वहाँ पे चूड़ियाँ जो हैं वो ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं जानी जाती हैं। जब हम अपने घर जाते हैं तो जो भी मान लीजिए जैसे अब संतान सप्तमी की चूड़ी थी तो अभी हम गए थे तो हमने जैसे अपने लड्डू गोपाल के लिए एक चांदी का ग्लास लिया था गिफ्ट के तौर पे, वैसे ही हमने एक चांदी की चूड़ी जो है वो संतान सप्तमी के लिए पहले से ही बनवा के रख ली थी। जब मान लीजिए आपके शरीर में एक रहता है ना हमें ये व्रत करना है, तो पहले से सारी जानकारी जो है वो होती है और याद भी रखनी पड़ती है। तो पहले से ही सारी चीज़ों की तैयारी जो है वो हमें कर लेनी चाहिए। तो इस टाइम जैसे इस बार मैं गई थी तो वहाँ से मैं अपने लिए चूड़ी जो है वो बनवा के ले आई हूँ, क्योंकि इस बार मनमास पड़ा है। तो आगे आने वाले वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी जो है और मिलने वाली है। आप अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं आप सबके पास पहुंचे और आपको अच्छी अच्छी जानकारी जो है वो मिल पाए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सभी माताओं बहनों को संतान सप्तमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आपके पुत्र के ऊपर, आपके संतान के ऊपर बनी रहे, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त करती हूँ। दोस्तों, जय माता दी।